Hello and welcome to our YouTube channel. This is Rekha Sharma. English is not our mother tongue. It is an international language and we are learning English as a second language. How many of you feel nervous when you try to speak in English? Can you speak in English fluently? What hampers your fluency? What makes you feel nervous? Let's find out the causes and also solutions. Today's topic is very relevant to this present situation. The topic is think in English, not in mother tongue, if you want to speak fluently. अगर आप इंग्लिश धारा प्रवाह बोलना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में ही सोचें, ना कि मदर टंग में, क्योंकि इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं है, हमारी मातृभाषा नहीं है. हम इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज के रूप में सीख रहे हैं और बोल रहे हैं. हमें से बहुत लोग नर्वस फील करते हैं जब वो इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं. ऐसा क्यों होता है उनके साथ? वो धारा प्रवाह बोलना चाहते हैं, लेकिन ऐसी कौन से कारण हैं जो उनको बोलने से रोकते हैं और रुकावट बनते हैं? सो दिस वीडियो इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव. इट इज़ बेस्ड ऑन द रेलिवेंट टॉपिक एंड इट विल डेफिनेटली गाइड यू, हेल्प यू, give you solution to your problem. So watch this video till the end. Let's start the video. सबसे पहले हम कारण जानना चाहेंगे. What are the problems which hamper your fluency? The problems are you think in mother tongue, not in English, and you try to translate. जब भी आप इंग्लिश में बात करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपनी मातृभाषा में सोचते हैं और फिर उसको माइंड में ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में. और यही मेन कारण है कि आप इंग्लिश फ्लुएंटली बोल नहीं पाते. आप में से बहुत लोगों ने कमेंट के थ्रू मुझे बताया कि आपको इंग्लिश पढ़ना भी आता है, समझते भी हैं, लेकिन आप फ्लुएंटली बोल नहीं पाते हैं. तो इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखिए और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पाइए. सेकेंड प्रॉब्लम इज़ यू डोंट नो इनफ वर्ड्स इन इंग्लिश. यू डोंट नो अबाउट द बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर. ये दो कारण हैं जिसको आपने दूर करना है. सबसे पहले अपनी वोकैबुलरी बढ़ानी है. आपको इंग्लिश वर्ड्स पता होने चाहिए, उनके मीनिंग्स पता होने चाहिए. आप उन मीनिंग्स को, उन वर्ड्स को आपको कैसे सेंटेंसेस में यूज़ करना है वो पता होना चाहिए. और आपको बेसिक इंग्लिश ग्रामर का भी ज्ञान होना चाहिए. मैंने बहुत से वीडियो बेसिक इंग्लिश ग्रामर पर बनाए हैं. आप उनको देख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं. एटलीस्ट आपको टेंसेस तो ज़रूर क्लियर होने चाहिए. नाउन, प्रोनाउन, ही, शी कहाँ यूज़ कर सकते हैं, और पार्ट्स ऑफ स्पीच और वर्ब्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वर्ब, आपको वो जानकारी होनी चाहिए. तो इफ़ यू हैव थॉरो नॉलेज ऑफ बेसिक इंग्लिश ग्रामर और यू हैव इनफ वोकैबुलरी, देन यू कैन स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली. फिर आपको कोई नहीं रोक सकता. तो इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है? अभी दो प्रॉब्लम और हैं. ट्रांसलेशन टेक्स टू मच टाइम. व्हेन वी ट्राई टू ट्रांसलेट द वर्ड इनटू इंग्लिश, इट टेक्स टू मच टाइम, जो हमारी रुकावट का कारण बनता है. यू फंबल व्हेन यू टॉक. और जब आपके माइंड में ट्रांसलेशन चल रही है तो आप अटक अटक के बोल रहे हैं, आप फ्लुएंटली नहीं बोल पा रहे हैं. तो हमें ट्रांसलेशन मेथड को भी स्टॉप करना है. अब प्रॉब्लम्स के बाद व्हाट आर द सॉल्यूशंस? थिंक डायरेक्टली इन इंग्लिश, नॉट इन योर मदर टंग. सबसे अच्छा सॉल्यूशन क्या है कि आप इंग्लिश में ही सोचें, आप अपनी मातृभाषा में ना सोचें. सेकेंड इज स्टॉप लर्निंग थ्रू ट्रांसलेशन. स्टॉप ट्रांसलेशन ऑल्सो. आप ट्रांसलेशन मेथड यूज़ ना करें. अपनी वोकैबुलरी को बढ़ाएं, बेसिक इंग्लिश ग्रामर की नॉलेज को इम्प्रूव करें. ये भी सॉल्यूशन है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, हाउ कैन यू थिंक इन इंग्लिश? अब इंग्लिश में हम कैसे सोचें? आपके आसपास माहौल में जो भी चीज़ें हैं, आप पहले उनके बारे में इंग्लिश में सोचें. ओके, कि इनको हम क्या कहते हैं. तो आपके पास वोकैबुलरी आएगी और फिर उनको, उन थॉट्स को, उन वर्ड्स को आपने कैसे ऑर्गेनाइज करना है जिससे कि आप अपनी बात अच्छे से दूसरे को समझा पाए. तो जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो है बाय यूजिंग WH क्वेश्चंस टू ऑर्गेनाइज योर थॉट्स इन एनी सिचुएशन.
आप किसी भी रियल लाइफ सिचुएशन में हैं, आप उसको उसके बारे में बात करना चाहते हैं, तो आपको अपने थॉट्स, क्योंकि आसपास सराउंडिंग से आपके माइंड में बहुत इन्फॉर्मेशन आ रही है, बहुत वर्ड्स आ रहे हैं, आप उनको, और बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, आप उनको कैसे ऑर्गेनाइज करें कि अपनी बात अच्छे से समझा पाएँ। तो हमें क्या यूज़ करना है, वी हैव टू फ्रेम क्वेश्चंस बाय यूजिंग WH क्वेश्चन वर्ड्स। वो WH क्वेश्चन वर्ड्स कौन से होते हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, हाउ। वेयर आर यू, हु इज़ देयर, व्हाई आर यू लेट, वेयर आर यू गोइंग, व्हेन विल यू कम बैक, what is your name? So we can frame such questions based on the situation. Okay, you have to think and speak new words and expressions in English. जो भी वर्ड्स आपको आसपास सराउंडिंग्स में आपको नज़र आ रहे हैं, तो जो भी चीज़ें नज़र आ रही हैं उसको जो वर्ड्स आप देंगे वो इंग्लिश में देंगे। ओके, तो उन वर्ड्स को, उन एक्सप्रेशंस को हम इंग्लिश में कैसे सोचें। फाइंड एन इमेज, आपको एक इमेज आपको फाइंड आउट करनी है, आप ऑनलाइन भी फाइंड आउट कर सकते हैं उस वर्ड से रिलेटेड जो आपके माइंड में वर्ड है, आप उसके बारे में कैसे सोचेंगे। यू फर्स्ट थिंक और फाइंड एन इमेज रिलेटेड टू द वर्ड एंड एक्सप्रेशंस। वो इमेज डिस्क्राइब करेगी आपके न्यू वर्ड्स को और एक्सप्रेशंस को। फाइंड एन इमेज और रियल लाइफ सिचुएशन दैट डिस्क्राइब्स द न्यू वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन। द इमेज क्रिएट्स अ विजुअल कनेक्शन टू देम इन योर माइंड। आप जो भी चीज़ देखते हैं वो तुरंत उसका इंप्रेशन आपके माइंड में चला जाता है। ओके, और जिसको आप भूल नहीं पाते हैं। जब हम छोटे थे, हम उस समय टीवी इतना पॉपुलर नहीं था, हम स्टोरीज़ रीड करते थे और उसमें फिर हम इमेजिनेशन के थ्रू हम बहुत सारी बातें सोचने लगते थे, नए नए थॉट्स हमारे माइंड में आते थे, वोकेबलरी आती थी, सेंटेंसेस आते थे। अब तो हर चीज़ आपको विजुअल है, टीवी पर सब कुछ आप देख लेते हैं। ओके, तो वो इम्प्रेशन डायरेक्टली आपके माइंड में पड़ जाता है। इसके साथ साथ आपको यू हैव टू रिलेट योर पर्सनल एक्सपीरियंस टू द वर्ड और एक्सप्रेशन विच विल स्टे इन द मेमोरी लॉन्गर। अगर वो वर्ड आपको याद रखना है तो आप उसमें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी ऐड कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू शेयर दिस image with you, very famous one. What do you see in the picture? One vehicle, one driver, one passenger, umbrella, rain. तो ये वर्ड्स हमारे माइंड में आए। When you see the man is not wearing proper dress, no shoes or chappal or slippers we can say, and he looks poor. Okay, it shows that he looks poor. And the woman, she is wearing silk sari and she looks rich. And what is the woman doing? Just watch her action. And what does this action tell about her? And you just watch the action of the man. What does it tell about him? आप देख रहे हैं एक मैन है और एक वुमन है। मैन लुक्स पुअर, वो गरीब नज़र आ रहा है क्योंकि उसके कपड़े देखकर हमें लग रहा है। मैन इज़ द ड्राइवर, ही इज़ ड्राइविंग द व्हीकल। और इस व्हीकल को आप रिक्शा भी कह सकते हैं और मैन को आप रिक्शा पुलर भी कह सकते हैं। पैसेंजर कौन है? पैसेंजर इज़ द लेडी, शी लुक्स रिच। व्हाट इज शी डूइंग? शी इज़ होल्डिंग एन अम्ब्रेला। एंड हाउ इज़ द वेदर? वेदर क्या है? इट्स रेनिंग। तो हमने बहुत सारे वर्ड्स इस इमेज को देखकर हमारे माइंड में आ गए। मैन, वुमेन, व्हीकल, अम्ब्रेला, रेन। ओके, और मैन को देखकर आपको लगा कि ये बहुत मेहनत करने वाला है, हार्ड वर्किंग। एंड द लेडी लुक्स हेल्पफुल एंड काइंड। ओके, तो ये वर्ड्स हमारे माइंड में आ गए हैं। अब हमने उसको ऑर्गेनाइज करना है, अपने थॉट्स को, वर्ड्स को ऑर्गेनाइज करना है बाय यूजिंग WH क्वेश्चंस। Try to think in words which represent the image. What are the words? Man, woman, vehicle, driving. Yes, the man is driving. He is a driver.
रिक्शा, पैसेंजर, अम्ब्रेला, रेन, हार्डवर्किंग, काइंड, रिच, पुअर। ये वर्ड्स हमारे माइंड में आए जब हमने इमेज को देखा। अब हम इन वर्ड्स को, इन थॉट्स को ऑर्गेनाइज करेंगे बाय यूजिंग WH क्वेश्चंस। व्हाट इज द मैन डूइंग? यस, व्हाट इज द आंसर? द मैन इज ड्राइविंग अ व्हीकल या द मैन इज पुलिंग अ रिक्शा। आप दोनों तरीके से आंसर कर सकते हैं। व्हाई इज ही डूइंग सो मच ऑफ हार्ड वर्क? द मैन लुक्स ही इज अ पेरेंट एंड ही इज डूइंग हार्ड वर्क बाय पुलिंग रिक्शा। किसके लिए इंसान मेहनत करता है? अपनी फैमिली के लिए। फैमिली के लिए पैसा कमाना, उनको हर फैसिलिटी देना। व्हाट काइंड ऑफ मैन इज ही? आपने हाउ डज ही लुक, और द एक्शन ऑफ द मैन, व्हाट डज द एक्शन ऑफ द मैन रिप्रेजेंट? व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटीज ही possesses? He is hardworking, he is poor, he is loving, he is caring। आप कुछ भी सोच सकते हैं, और कितने सारे नए वर्ड्स आपके माइंड में आ रहे हैं। आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस: द पुअर मैन इज ड्राइविंग अ व्हीकल, और रिक्शा इन द रेन। वो रिक्शा चला रहा है, वो व्हीकल को चला रहा है। और व्हीकल से आपके माइंड में आप बहुत सारे व्हीकल्स की पिक्चर आ गई। कार हो गई, मोटर बाइक हो गई, बस हो गई, ये सब व्हीकल्स हैं। ही इज़ डूइंग सो मच ऑफ हार्ड वर्क। क्यों वो इतनी मेहनत कर रहा है? जस्ट टू अर्न मनी फॉर हिज फैमिली, क्योंकि उसको अपने फैमिली की चिंता है। तो ये सारी बातें क्या शो करती हैं कि वो किस तरीके का इंसान है। ही इज़ हार्ड वर्किंग, ही इज़ लविंग, ही इज़ केयरिंग। हार्ड वर्क क्योंकि वो रिक्शा चला रहा है, और रिक्शा में बहुत फिजिकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है, और वो बहुत मेहनत कर रहा है पैसा कमाने के लिए। ही इज़ ए पुअर मैन, वो अपने फैमिली को बहुत प्यार करता है। ही इज़ लविंग एंड केयरिंग, दैट्स वाई ही इज़ पुटिंग अप, और ही इज़ डूइंग सो मच ऑफ हार्ड वर्क इन द रेन। ही इज़ इग्नोरिंग रेन। तो हमारे माइंड में कितने सारे एक्सप्रेशंस आ गए, कितने सारे वर्ड्स आ गए, और एक वर्ड से दूसरा वर्ड निकलता गया। आपको भी ऐसा लग रहा है? कुछ और वर्ड्स आपके माइंड में आ रहे हैं तो आप कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा। अब इन वर्ड्स को हम इंग्लिश में और इन एक्सप्रेशंस को कैसे सीखें, हाउ टू लर्न। अभी न्यू वर्ड्स हमारे माइंड में कौन से आए हैं इस पिक्चर को देखकर? हार्ड वर्किंग, द मैन इज हार्ड वर्किंग। अब हार्ड वर्किंग के सिनोनिम्स क्या हैं? दोज वर्ड्स विच हैव सिमिलर मीनिंग। सिनोनिम्स का मतलब होता है कि सेम मीनिंग वाले वर्ड। तो हार्ड वर्किंग, लेबोरियस, वो भी हार्ड वर्किंग से रिलेटेड है। डिलीजेंट, वो भी रिलेटेड है। तो अब हमने दो नए वर्ड और सीख लिए, हार्ड वर्किंग, लेबोरियस, डिलीजेंट। तीनों का मीनिंग क्या है? सेम है। वन हु वर्क्स विद एफर्ट्स एंड एनर्जी, जो मेहनत करते हैं, अपनी पूरी एनर्जी देते हैं, टाइम देते हैं, तो दैट पर्सन इज़ हार्ड वर्किंग, दैट पर्सन इज़ लेबोरियस, दैट पर्सन इज़ डिलीजेंट। तो ये मीनिंग आप याद कर लेंगे, आप इन वर्ड्स को भी याद कर लेंगे और इनको सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे। अब इसमें लेबोरियस, आपकी फैमिली में कोई मेंबर है जो बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला है, बहुत मेहनती है। आपका ब्रदर हो सकते हैं, आपके फादर हो सकते हैं, आप खुद हो सकते हैं, आपकी सिस्टर हो सकती है। तो यू कैन रिलेट द एक्सपीरियंस टू दिस वर्ड, तो वो आपको कभी भूलेगा नहीं। अब इनके अपोजिट क्या है, एंटोनिम क्या है? सिनोनिम तो सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स हो गए, और एंटोनिम अपोजिट मीनिंग वाले। तो हार्ड वर्किंग का अपोजिट क्या हो सकता है? सोचिए, कोई बहुत मेहनती है, परिश्रमी है, और दूसरा आलसी है, लेजी है, नॉट डूइंग एनीथिंग। तो साथ साथ आपको अपोजिट भी पता चल गया। अब लेट्स डिस्क्राइब मोर, डिस्क्राइब द पिक्चर, डिस्क्राइब द इमेज। व्हाट काइंड ऑफ जॉब इज रिक्शा पुलिंग or driving the vehicle? Because this is manual, he is pulling rickshaw, okay? ये ई रिक्शा नहीं है जिसमें आपकी बैटरी लगी हुई है, ये रिक्शा खुद चला रहे हैं। फिजिकल स्ट्रेंथ यूज़ हो रही है, एनर्जी यूज़ हो रही है। सो रिक्शा पुलिंग इज़ अ लेबोरियस जॉब, ओके? लॉट्स ऑफ एफर्ट्स वन हैज़ टू पुट इन। अब नया वर्ड हमारा लेबोरियस आ गया, डिलीजेंट आ गया। लेबोरियस मीन्स समथिंग दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ
एफर्ट्स और हार्डवर्क और टाइम। कोई भी काम आप जिसमें बहुत सारा एफर्ट्स डालते हैं और आप उसमें बहुत मेहनत करते हैं, समय देते हैं, तो इट मीन्स यू आर ए लेबोरियस पर्सन, you are a diligent person, you are a hardworking person. Same way as the rickshaw puller, the vehicle driver is hardworking. Can you tell me about other laborious jobs? और कौन से जॉब्स हैं जिसमें फिजिकल स्ट्रेंथ यूज़ होती है, जिसमें बहुत सारा एफर्ट्स करना पड़ता है और आपको टाइम देना पड़ता है? यस, यू आर राइट. फार्मर्स जॉब, labor, stone breaker, they are very hardworking. Gardener, very hardworking. Farmer, gardener, stone breaker, labor, they don't bother about rain, sun. They have to work hard for their family. So we should respect their work, their profession. Now you can add personal experience so that the word will stay in your mind for a longer period, जिससे आप उसको कभी भूल ना पाएँ. आपके घर में गार्डन है, आपका गार्डनर जो है, माली जो है, वो बहुत ही लेबोरियस है, क्योंकि वो उनको काम करते हुए आपने देखा है, चाहे धूप हो चाहे बारिश हो, ही इज़ डूइंग वर्क इन योर गार्डन. अ फार्मर इज़ यूजिंग अ प्लाउ इन द फील्ड टू टिल द सॉइल. फार्मर्स जॉब इज़ ऑल्सो वेरी लेबोरियस, क्योंकि फार्मर, जैसे ही किसान वर्ड आपके माइंड में आया, फार्मर वर्ड आया, तो तुरंत आपको पिक्चर किसकी आ गई? प्लाऊ की पिक्चर आ गई कि किसान जो है बैलों के साथ हल जोत रहे हैं. और आजकल तो ट्रैक्टर के साथ हल लगा दिया जाता है, जिससे ज़्यादा एफर्ट्स ना करना पड़े, लेकिन यहाँ मैनुअल लेबर की बात हो रही है. प्लाऊ मीन्स द टूल विच इज़ यूज्ड बाय द फार्मर, हल जिसे कहते हैं. So a farmer is using a plow in his field to till the soil. Soil को ब्रेक करने के लिए हल का यूज़ किया जाता है. अब इतने सारे पॉइंट्स आपके पास हो गए, न्यू वर्ड्स हो गए. अब आपने उसको यूज़ करना है व्हेन यू डिस्क्राइब द रिक्शा पुलर. ओके, तो रिक्शा पुलर के बारे में अगर आप 1 मिनट स्पीच देते हैं तो आप क्या बोलेंगे? द रिक्शा पुलर इज़ अ पुअर मैन. ओके, his life is full of hardships. He is pulling rickshaw, ignoring rains to earn money for his family. तो आपने ये सेंटेंसेस बनाए रिक्शा पुलर के बारे में कि वो एक गरीब आदमी है, उसकी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां हैं और वो रिक्शा पुलिंग क्यों कर रहा है? इवन इन रेन्स, जस्ट फॉर हिज फैमिली, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू अर्न मनी. ही इज लविंग एंड केयरिंग फादर, because he is putting up so much hard work just to earn money for his family. He loves his family. He loves his family. No job is menial. आपको रिक्शा पुलिंग, आपको इमेज देखकर क्या लगता है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता. नो जॉब इज़ बिग और स्मॉल, नो जॉब इज़ मीनियल. वी शुड रिस्पेक्ट डिग्निटी ऑफ लेबर. हमें हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए श्रम का महत्व, मेहनत का महत्व. इस बारे में हमें इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. डिग्निटी ऑफ लेबर, यू नो, श्रम का महत्व. कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता और हर काम रिस्पेक्टेबल है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड पर्सन हु इज सिटिंग इन द रिक्शा. अ वुमेन इज सिटिंग इन द रिक्शा. ओके, व्हाट इज शी डूइंग एंड व्हाई? If you recall the image, you think that the woman is sitting in the rickshaw. She is holding an umbrella. What is she doing? She is holding an umbrella. उसने हाथ में umbrella पकड़ा हुआ है. और क्यों पकड़ा हुआ है? Because she wants to protect the rickshaw puller from the rains. वो रिक्शा पुलर को बारिश से बचाना चाहती हैं. Okay? She is nice woman. She is not, you know, conscious of her status. Though she is rich, लेकिन उसमें ह्यूमैनिटी है, मानवता है. और मानवता के नाते she is helping और she is protecting the rickshaw puller from the rain. क्योंकि बारिश में भीग जाने से वो बीमार पड़ सकता है, तो इसलिए she is holding the umbrella.
अब कौन से न्यू वर्ड्स आपको मिले? होल्ड और प्रोटेक्ट. होल्ड एंड प्रोटेक्ट. होल्ड मीन्स टू हैव समथिंग इन योर हैंड और somebody इन योर हैंड, एंड प्रोटेक्ट मीन्स टू कीप someone or something safe from harm or injury. किसी की रक्षा करना, किसी को नुकसान से बचाना, चोट चपेट से बचाना, दैट इज़ प्रोटेक्ट. और होल्ड किसी चीज़ को हाथ में पकड़ना. आप यू कैन होल्ड योर पेन, यू कैन होल्ड एनीथिंग इन योर हैंड. ओके. फॉर एग्जाम्पल, वूलन क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड ड्यूरिंग विंटर सीजन. अभी विंटर चल रहा है और विंटर में हम वूलन क्लोथ्स पहनते हैं अपने को ठंड से बचाने के लिए. प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम द कोल्ड. आप इन सेंटेंसेस को लर्न करिए, इन वर्ड्स को लर्न करिए, देखिए, और घर में प्रैक्टिस करिए और नए वर्ड्स आप ढूंढिए, उनका सेंटेंसेस में यूज़ करना सीखिए, एंड देन यू विल लर्न, यू विल थिंक इन इंग्लिश एंड you will speak in English fluently. She held her purse firmly in the crowded market. कस के पकड़ना. Okay. Now you will describe the woman. अब वुमेन की क्या क्वालिटीज़ हैं आपको बताना है. The woman is kind. The rickshaw puller is hard working and the woman is kind. दोनों के एक्शन ये बता रहे हैं. And she is kind to the rickshaw puller. क्यों? कैसे अपनी काइंडनेस दिखाई? She protects her from getting wet with her umbrella. वो अम्ब्रेला की हेल्प से उनको बचाना चाहती हैं कि वो गीले ना हो जाएं बारिश की वजह से, नहीं तो फिर बीमार पड़ने के चांसेस हो सकते हैं. Her action says that humanity is greater than status. क्या एक्शन? अभी किस एक्शन की बात हुई है? She is holding an umbrella to protect the rickshaw puller from the rain. ये एक्शन क्या दिखाता है कि what is greater, क्या चीज़ महान है? Humanity. It is greater than status. We all are equal. We are born equally. We have come to the world equally. There is no rich, no poor. ना कोई गरीब है ना अमीर है. भगवान ने हम सबको एक जैसा बनाया है. तो why we think about status? We should believe in humanity. हमें मानवता में विश्वास करना चाहिए, रखना चाहिए. We should respect it. We should be kind to people and animals also. So the new word is humanity, जिसको हम मानवता भी बोलते हैं. Humanity means the quality of being kind and understanding. If you are kind and understanding, it means you are full of humanity. अगर आप काइंड हार्टेड हैं, दूसरे के दुख दर्द को समझते हैं और आप अंडरस्टैंडिंग हैं, दूसरे के प्रॉब्लम को समझते हैं, तो यू आर अ ह्यूमन बीइंग. तभी आप में ह्यूमैनिटी है, आप में काइंडनेस है. काइंडनेस इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमैनिटी. अब आपने इसको पर्सनल एक्सपीरियंस से कनेक्ट करना है ह्यूमैनिटी वर्ड को. माई मदर टेक्स केयर ऑफ स्ट्रीट डॉग्स. शी गिव्स देम फूड एंड वाटर एवरी डे. So she has humanity. She is a woman of humanity. Next new word is status. आपका WhatsApp status, आपका Facebook status. Status means social and professional position in relation to others. आपकी सोसाइटी में आपके प्रोफेशनल पोजीशन क्या है ना, in comparison to others. So let's use those words in sentences. We are talking about status. They are trying hard to improve their financial status. जो उनके फाइनेंस की जो भी कमी चल रही है या उसको वो दूर करना चाहते हैं. He is not aware of my professional status. उसको नहीं पता मेरा क्या स्टेटस है. What is the message do you learn from this image? The message is humanity is greater than status. मानवता हमेशा पोजीशन, पैसा से बड़ी होती है. आप कितने भी रिच हैं, अगर आप में ह्यूमैनिटी नहीं है, यू आर क्रूअल पर्सन, तो सब बेकार है. पैसा वगैरह, पैसे से पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन ह्यूमैनिटी इज़ अ वर्च्यू. हम सब में ये होनी चाहिए, लेकिन आज के प्रेजेंट सिनेरियो में लोग भूल रहे हैं.
लोग सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड होते जा रहे हैं और अपना ही सोचते हैं, किसी की मदद करना दूर की बात है। हम में से कुछ ऐसे भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, जिनकी वजह से दुनिया चल रही है। द रिच वुमेन ignores her status and saves the driver from being wet using her umbrella. So who is showing humanity here? The woman. She is taking care of the farmer by holding the umbrella over his head just to protect him from the rains. And this shows she is very kind and understanding. Status, we can use it in a sentence. Status of being has nothing to do with the humanity. God has made us equally. Kindness is the best form of humanity. So you are given the points. Now use the point and write the speech, 1-minute speech on the topic humanity is greater than status. You can discuss with me. You can share it with me through your comment, and I'll be very happy to see this, and I will definitely reply. So thank you so much for watching the video, and मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ। आपने मेरे फर्स्ट वीडियो स्पोकन इंग्लिश पर उसको बहुत ही पसंद किया और बहुत सारा प्यार दिया, और ये मेरा दूसरा वीडियो है स्पोकन इंग्लिश पर, और मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको बहुत पसंद आएगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। So thank you so much for watching the video.